क्या आप यूएस से मूव होना चाहते हो क्या आप जॉर्जिया मूव होना चाहते हो? या तो फिर आप लोग एटलांटा मूव होना चाहते हो? कितना एक्सपेंसिव है यूएस से जॉर्जिया अटलांटा में रहना? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो तो आइए आइए चलते चलते हैं। हैं। तो ये वीडियो हम लोग उनके लिए बनाना चाहते हैं जो लोग जॉर्जिया एटलांटा मूव होना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि हाउसिंग कॉस्ट, यूटिलिटीज़, चाइल्ड केयर कॉस्ट, कार पेमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे सवालों के डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो हम लोग यूएसए में 10 साल से रह रहे हैं और इन दरमियान हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो सारा इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हाउसिंग कॉस्ट। तो हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं वो हमारा हाउस है, वी पे मॉर्गेज। तो हमारा मंथली मॉर्गेज जो आता है वो है $2,700। इस पर मैं काउंटी टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो आप कह सकते हो 2,700 प्लस काउंटी टैक्स वो सब मिला के हमारा 3,000 होता है। बट अब ये हो गई बाय करने की बात। बट अगर आप रेंट करते हो तो मैं रिसर्च कर रही थी यहाँ के कुछ गुड एरियाज में जहाँ गुड स्कूल्स है, तो वहाँ पर 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का कॉस्ट है अराउंड $1,400। और जैसे ही आप 2 बेडरूम 3 बेडरूम में जाते हैं तो 2 बेडरूम का है 1,800 और 3 बेडरूम का है अराउंड 2,500। तो अपार्टमेंट या हाउस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बट अगेन, आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो यू वुड गो विथ रेंटेड हाउस, रेंटेड अपार्टमेंट और रेंटेड हाउस। और आप कमिटमेंट दे रहे हो, आप श्योर हो कि आपको यहीं पर रहना है, तो यू वुड गो विथ बाइंग योर ओन हाउस एंड पेइंग अ तो मॉर्गेज। सेकंड पॉइंट है यूटिलिटी, जिसमें आया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सेल फोन और इंटरनेट। तो हमारे पास एक्चुअली गैस हम इंक्लूड नहीं करें क्योंकि हमारे पास में गैस नहीं है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी भी चलते हैं, तो इसलिए हम गैस इंक्लूड नहीं करें इसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अराउंड एटलांटा टू मेजर कंपनीज है। फर्स्ट इज जॉर्जिया पावर और सेकंड है जैक्सन ईएमसी। तो हम लोग को इस एरिया में जो पड़ता है वो जैक्सन ईएमसी है। और हमको जो यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो अराउंड 200 आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स समर और विंटर, क्योंकि समर में तो एसी चलता है और विंटर में हीटर चलता है। हीटर के टाइम पे थोड़ा कॉस्ट और बढ़ जाता है, आप बोल सकते हो अराउंड 250। बट एक 200 का एवरेज लेकर चलो। क्योंकि हमारा कुकिंग स्टोव भी इलेक्ट्रिसिटी है तो गैस तो नहीं है जैसे, इसीलिए अराउंड 200 आता है हमको। तो अब हम वाटर बिल के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा वाटर बिल आता है, ऐसा एक्चुअली आता है $60, लेकिन अभी आ रहा है 90 के करीब, क्योंकि अभी समर टाइम है। तो हम लोग लॉन को पानी डालते हैं, ग्रास को, तो वो हिसाब से $20-30 प्लस ही आता है। लेकिन विंटर के टाइम में आप देखेंगे तो वाटर का इस्तेमाल कम होता है, तो वो हिसाब से 60-50 ऐसे ही आता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट एंड सेलफोन की। इंटरनेट आप कितनी स्पीड लेते हो उस पर डिपेंड करता है, बट हम लोग तो 100 Mbps लेते हैं। हमारा प्रोवाइडर है AT&T। आप डिफरेंट प्रोवाइडर के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि हो गया स्पेक्ट्रम, एक्सफिनिटी आई थिंक इट्स कॉल्ड। पर हमारे पास पहले से ही AT&T है तो हम लोग AT&T यूज़ करते हैं। अगर आपका स्पीड, डाउनलोड स्पीड कम है, जैसे 50 Mbps 80 Mbps, तो आपको कम आएगा। बट हमारा जो आता है बिल वो है $80। अब आते हैं हम सेलफोन के ऊपर। तो सेलफोन को आप यूजुअली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, अनलॉक सेलफोन्स और कॉन्ट्रैक्ट वाले सेलफोन्स। तो अनलॉक सेलफोन्स में ये होता है कि आप किसी से भी बाउंड नहीं हो कि आपको नेटवर्क उन्हीं से लेना है, वेर एज द कॉन्ट्रैक्ट फोन्स आपको उन्हीं से नेटवर्क लेना होता है। तो अनलॉक फोन्स का जो कैरियर होता है वो यूजुअली सस्ता पड़ता है, जो हम लोग के पास है। कॉन्ट्रैक्ट वाले सेलफोन आपको फ्री सेलफोन देते हैं बट फिर बिल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग रेकमेंड करेंगे आपको कि फ़ोन आप ले लो और फिर किसी भी कैरियर के पास जाकर आप उनसे नेटवर्क ले सकते हो। यूजुअली जो हमको बिल आता है वो है $25 ईच लाइन। बट हमने ये किया है कि जो हमारी नीस है उसको भी इंक्लूड कर लिया है, आप फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो 4 या 4 प्लस लाइन्स अगर एक नेटवर्क में आती है तो आपको बिल
कम आता है। 4-5 लोग इकट्ठा कर लेंगे तो आपको बिल कम आएगा। या तो हम लोग जो भरते हैं सेल फोन का वो है $75, क्योंकि उसमें 3 लाइन्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोसरी। ग्रोसरी ऑफ कोर्स अपन इंडियन लोग हैं तो इंडियन ग्रोसरीज अलग होता है। बहुत खर्चा है भाई। क्योंकि अपने जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आता है यहाँ पर वो तो महंगा ही होने वाला है। और एक्चुअली अभी तो महंगाई का ज़माना चल ही रहा है, जैसे आपको पता है। तो हम लोग अभी वीकली तो नहीं लेकिन मंथली सीधा आपको बता देंगे कि कॉस्ट कितना होता है इंडियन ग्रोसरीज और बाकी दूसरी ग्रोसरीज के बारे में, जैसे कॉस्ट को वगैरह जाते हैं। तो पहले आते हैं पॉइंट के ऊपर, जो इंडियन ग्रोसरीज है वो कितना खर्चा होता है। तो नियर अबाउट मोटा मोटा अगर पकड़ेंगे हमने, थोड़ा ज़्यादा भी पकड़े तो भी नियर अबाउट $500 महीने का ग्रोसरीज होता है। पहले होता था, लाइक पहले के टाइम पे, जैसे 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तभी $100 के अंदर अंदर सब ग्रोसरीज हो जाती थी 15 दिन की, मतलब 200-250 के अंदर हो जाता था। लेकिन अभी डबल हो गया भाईजान। तो ये थी इंडियन ग्रोसरीज के बारे में। अब बात करते हैं जो बाहर का थोड़ा खर्चा है अपना, जैसे दूध हो गया, ये सब चीज़ें वो खरीदते हैं हम लोग कॉस्को से। कॉस्को आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कॉस्को एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी स्टोर है जहाँ पे सब चीज़ें होलसेल में मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। तो कॉस्को का खर्चा हमने मोटा मोटा $500 पकड़ा है। हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन हमने नियर अबाउट 500 ही पकड़ा है, क्योंकि यार हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं तो उनकी नीड्स जैसे डायपर, वाइप्स, ये सब लगते हैं तो हम वहीं से खरीदते हैं। उसमें फिर दूध भी आ गया, अंडे आ गए, ब्रेड आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी मोटी चीज़ें हम वहीं से खरीदते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कार पेमेंट्स। कार पेमेंट मतलब अभी हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में ऑफकोर्स पे करते हैं। तो $300 हम हर एक गाड़ी का पे करते हैं, तो $600 वहाँ हो गया। क्योंकि यार यहाँ पर अटलांटा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, बट वो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि कोई बसेस जो मार्टा की यहाँ चलती है वो हर जगह नहीं पहुँच पाती है। तो वो या हिसाब से यहाँ पे कार के खर्चे ज़्यादा है, क्योंकि कार आपके पास है तो आपको गैस लगेगा, फिर ऑयल चेंज है, फिर जो भी गाड़ी ख़राब होती है तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा ही है यहाँ पर। तो वो कार के खर्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। या मार्टा लाइन है। आई थिंक डनवुडी में बहुत सारे जो लोग रहते हैं सैंडी स्प्रिंग्स एरिया में, डाउनटाउन में, वो लोग मार्टा ट्रेन भी यूज करते हैं, बट उसकी कोई स्पेसिफिक लाइंस एक स्पेसिफिक जगह पर ही जाती है। कॉलेजेस उस साइड ज़्यादा जाती है, बट अगर आप सबर्ब एरिया में रहते हो तो कार इज़ अ मस्ट। तो अभी कार है तो कार इंश्योरेंस भी रहेगा। तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो कार इंश्योरेंस हमारा आता है $350। और हमारे कार का मंथली गैस का खर्चा होता है नियर अबाउट $200। अब आते हैं हम चाइल्ड केयर पर। तो यूजुअली $800 से आप पकड़ सकते हो कि बेसिक चाइल्ड केयर, बट आपको अगर आपके बच्चे के लिए गुड स्टेम कोर्सेज चाहिए, मॉन्टेसरी कोर्सेज चाहिए, तो उसका जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा एड अप हो जाता है। तो आप एक कॉस्ट पकड़ के चलो अराउंड $800। ये दूसरा मोटा खर्चा है घर या के बाद में। या और आप ऑफ कोर्स अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल डे केयर में ही भेजना चाहोगे तो प्लीज़ आप उसके लिए चेक करना है। तो मैं एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहाँ पर आप देख सकते हो कि वो चाइल्ड केयर कैसा है, तो उसके लिए आपको एक लिंक लगेगी। तो मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। और ये जो मैं कॉस्ट आपको बता रही हूँ वो 5 days a week 9 to 3 का बता रही हूँ। अगर आप एक्सटेंडेड आवर्स लेते हो तो ये कॉस्ट ऊपर चला जाएगा। तो हमारा अभी फ़िलहाल का चाइल्ड केयर का जो मंथली का खर्चा है वो है $1100। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आप यूएसए में हो यार तो हेल्थ इंश्योरेंस है ना जो मस्ट है आपको। या पर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं बता पाएंगे बिकॉज ये वेरी सब्जेक्टिव है। अगर आप किसी गुड कंपनी से एम्प्लॉयड है तो आपको एज अ बेनिफिट मिलेगा जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर्ड होगी, बट हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमको यूजुअली हमारा टैक्स रिटर्न के ऊपर से कॉस्ट वो डिसाइड होता है कि आपको कितना इंश्योरेंस आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो कॉलेजेस आपको देती है हेल्थ इंश्योरेंस जिसके आपको ट्यूशन में इंक्लूड हो जाते हैं पैसे। तो इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो आप जब आओगे तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउस इंश्योरेंस और रेंटर्स इंश्योरेंस। या तो जो हाउस इंश्योरेंस होता है, अगर आप हाउस ओन करते हो तो आपका कभी कभी एस्क्रो में इंक्लूडेड होता है जैसा हमारा है, या फिर आप खुद से हाउस इंश्योरेंस लेते हो। हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन है तो हमारा हाउस इंश्योरेंस 780 पर ईयर आता है जो हमारे एस्क्रो से कट होता है। बट अगर आपका खुद से भर रहे हो तो डिपेंड ऑन कौन से ईयर का आपका हाउस बिल्ट है, उस
उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस अब चला जाएगा। सेकंड है रेंटर्स इंश्योरेंस। तो जब हम रेंट करते थे उस हिसाब से मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि रेंटर्स इंश्योरेंस आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो, जैसे आपका कार इंश्योरेंस है शायद वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं, बट आपको एक हैक बताऊंगी कि आप अपना रेंटर इंश्योरेंस कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो एक कंपनी है लेमनेड। लेमनेड से आप अगर आपका रेंटर्स इंश्योरेंस लेते हो तो वो बहुत मिनिमल हो जाएगा। हम लोग तो एक्चुअली $5 ही पे करते थे जब हम अपार्टमेंट में रहते थे। तो लेमनेड के थ्रू अगर आप इंश्योरेंस करते हो इतना कुछ पूछते भी नहीं है पेपर वर्क वगैरह, आप सिर्फ अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो और आपका रेंटर पॉलिसी आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउस ओनर कॉस्ट। अगर आपके पास में हाउस है तो ये सब चीज़ें आपको खर्चे आपके पीछे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर आप रेंटल रहते हो तो ऑफकोर्स जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। सो इस सेक्शन में हम जो कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए हम जो पे करते हैं वो है $129 पर क्वार्टर। नेक्स्ट है टर्माइट। टर्माइट अराउंड $300 पर ईयर आता है। वो आपका घर अराउंड एवरी क्वार्टर आके ट्रीट करके जाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि टर्माइट मतलब दीमक, इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के घर लकड़े के बने होते हैं, राइट अमीन? जी जी जी। या तो यहाँ पर टर्माइट का जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हम पे करते हैं अराउंड $300 ईयर। नेक्स्ट इज ग्रास मोइंग। ग्रास मूविंग हम लोग मंथली पे करते हैं $100, क्योंकि वो एवरी 2 वीक्स में एक बार आते हैं, क्योंकि Yeah. ऑफकोर्स 15 दिन में थोड़े घास उग जाते हैं और वो करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रास मूविंग जो मशीन आती है वो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग 15 दिन में एक बार बंदा आता है और वो ग्रास काट के चले जाता है। क्योंकि अगर आप ग्रास कट नहीं करोगे तो यहाँ के जो HOA है वो आपको, HOA होम ओनर एसोसिएशन, जी, वो आकर आपको टिकट देंगे, टिकट टिकट टिकट। फिर और खर्चे बढ़ जाएंगे भैया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंस आपको पता है ना, कभी खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि बाल काटना, शेविंग, कपड़े, बाहर का खाना, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो आपके हिसाब से जितना आपको जोड़ना है उसमें ऐड करना आप कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपने सही से देखे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कितना खर्चा हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कितना खर्चा हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी यूएस में है तो वो भी बता सकते हो कि आपका खर्चा कितना है। या और आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो जो हम भूल गए हैं जी। तो वो भी आप कमेंट में लिखना, तो जो और लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ जिसको पसंद आ रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो नए लोग आ रहे हैं जो देख रहे हैं उनको तो यार कंपलसरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएंगे, आपको मज़ा आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक टेक केयर। केयर।